हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस की तैयारी के संदर्भ में देखिए, अगर आपका उद्देश्य 2024 में अपने लिए एक सीट तय करना है तो एक बात जान लीजिए कि आपको कटअप के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दरअसल कटअप कभी भी है वो आपकी हमेशा जो उसका जो रेशियो है वो हमेशा सीट्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे इस बार अगर आपकी जो पूरी वैकेंसी है 800 प्लस जा रही है, तो 800 वैकेंसी पे जब आपकी नियुक्ति होगी तो सारी ही कटअप आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगी और काफ़ी कम रहेंगी। लेकिन फिर भी आप सामने एक यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा था, इस आंकड़े को बड़ा ध्यान से देखिए आप, कि जनरल कैटेगरी की 734 कटअप है, जो हमेशा कटअप सबसे हाई रहती थी मेंस में। ये जनरल कैटेगरी की आपकी कटअप आप सामने देख रहे होंगे कि 734 है आपकी, जबकि एससी 703 है और आपकी ओबीसी की कटअप 738 है, जो कि जनरल की कटअप से मेंस में 4 नंबर ज़्यादा है। इससे पहले ये 2018 की बड़ी वैकेंसी में भी हुआ था, जब आपकी कटअप जो है जनरल की 778 थी, जबकि आपकी ओबीसी की कटअप 782 नंबर गई थी। इसके साथ देखिए ईडब्ल्यूएस की कटअप बहुत ही चौंकाने वाली है, 750 नंबर। जहां पर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के साथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, वहीं आप देखेंगे कि जो आपके प्रीलिम्स की कटअप है और जो मेंस की कटअप है, दोनों ही फेज़ में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कटअप पे अगर आप इस कटअप को क्लियर करेंगे तब जाके आपको साक्षात्कार देने को मिलेगा। तो समझ जाइए कि यहाँ पर ये कटअप जो है, अब आप इस तरीके से देखिए कि धीरे धीरे इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए ईडब्ल्यूएस जो है, देखिए ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, जितने भी लोग जनरल कैटेगरी से हैं उन्हीं का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन रहा है। अब ये सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा बन चुका है क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो पैमाना है इसे बनाने का और कानूनी स्तर पे छोटे मोटे जो दाव पेच हैं, ये सर्टिफिकेट लगभग सबका, मोस्टली सबका बन चुका है। अब जब सबसे पहले जब ईडब्ल्यूएस को इस्तेमाल किया था उस समय तो यहाँ पर विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा था, लेकिन अब ये आपका इतना ज़्यादा बन चुका है कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे नहीं दिख रहा। फाइनल सिलेक्शन के तौर पे रैंकिंग में इसका फ़ायदा यूपीएससी में दिखा है लास्ट ईयर भी, लेकिन अब ये धीरे धीरे आपका कम होता जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपकी जो परसेंटेज है 10% जो सीटें रिजर्व हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट की स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए अब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सीटें कम है। तो यहाँ पर मित्रों एक बात पे ध्यान दीजिए, ये एक बड़ी अपडेट है कि अगर आपका टारगेट है कि आपको यूपी पीसीएस 2024 को क्रैक करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो आपका पिलर है वो यूपी का पेपर 5-6 है। आपका जर्नल हिंदी है, ऐसे है, हर पेपर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप हर जगह बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अब आपका यूपी पीसीएस के लिए 5 महीने का आपके पास समय है। आप सबसे ज़्यादा इस समय 70 to 75% आपको अगले 2.5 महीने पूरी तरह से मुख्य परीक्षा पे फोकस होना चाहिए। और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको पूरा डिटेल कंटेंट के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ एक रफली सा हम इस पे पूरा जायज़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके यूपी पीसीएस के संदर्भ में क्या है कि यूपी पीसीएस के संदर्भ में यहाँ पर आपके 8 पेपर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए एक हिंदी हो गया, उसके साथ आपका यहाँ पर एसए का पेपर हो गया, उसके साथ आपके जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5-6 का पेपर है ये बिल्कुल नया है। इसके संदर्भ में आपको जो कंटेंट है वो अभी तक यही है कि लास्ट 2018 से लेके अब तक 2023 तक जो आपके क्वेश्चन आए हैं, ये लगभग आपके यहाँ पर 40 से 45 क्वेश्चन आपको यूपी के प्रीवियस देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई सिलेबस जो है आपका, अब आपके टोटल सिलेबस के अगर आप 44 पॉइंट्स को देखेंगे तो इन 44 पॉइंट्स के 87 to 88 टॉपिक हैं। बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जो आपको यूपी पीसीएस की लगभग 2 से 3 क्वेश्चन के लगभग आपको दोनों टेस्ट में टेस्ट लिखा के 40 से 45 आंसर लिखवा के इस पेपर को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो ये गलत है तरीका, क्योंकि आपके यूपी पीसीएस के टोटल 44 टॉपिक को जब हम सब टॉपिक्स में बांटेंगे तो लगभग आपके 85 प्लस टॉपिक तो बेसिक है, इसके साथ करंट भी जुड़ेगा। अगर आपको कोई 100 क्वेश्चन से कम लिखवा रहा है इस यूपी के 5-6 पेपर की प्रैक्टिस में, तो फिर सीधी बात है कि वो आपको मूर्ख बना रहा है, आपकी तैयारी नहीं करवा रहा। इसीलिए मित्रों यूपी के आपके पेपर 5-6 को कवर करने के लिए, यूपी के पेपर 5-6 को कवर करने के लिए 5 क्वेश्चंस के 20 आपके जो टेस्ट हैं इस पे फोकस होकर पेपर 5-6 के आपके 100 क्वेश्चन मतलब कि 20 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। और मॉडल आंसर के मैं सारे सैंपल आपके साथ शेयर कर चुका हूं अपने पैरासोल जीएस पे। आपने मॉडल आंसर की क्वालिटी देखी होगी, आपने हमारे कॉपी रिव्यू की क्वालिटी देखी होगी। किसी भी जो यूपी पीसीएस में आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, आप एक बार किसी भी ग्रुप के साथ कॉपी रिव्यू की क्वालिटी की तुलना करके थोड़ा देखिएगा, आपको चीज़ें स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी। तो ये देखिए कटअप आपकी कम नहीं जाने वाली, क्योंकि
जहाँ भी सीटें ज़्यादा दिखती हैं तो समझ जाइए कि वहाँ पर जो विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मित्रों। यहाँ संख्या आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो आपका यूपी पीसीएस है यहाँ पर अब अगर सब विद्यार्थियों को 800 या बीपीएससी में 1000 प्लस सीट दिखेगी तो मान के चलिए कि यहाँ पर कम से कम भी 4 लाख विद्यार्थी परीक्षा में आपके अपीयर होंगे। 3.5 लाख मिनिमम यहाँ पे अपनी अपीयरेंस को रजिस्टर्ड करेंगे, और इन 3.5 लाख में से जब कंपटीशन होगा तो मान के चलिए थोड़ा सा भी पेपर आपका मॉडरेट से ऊपर भी रहा तब भी यहाँ पर आपको 95 के नीचे आपका पीटी नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप पीटी को 100% गारंटी के साथ क्रैक करिए। इसके संदर्भ में नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, आप हमारी पीटी की वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच करिए। उसमें जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी और चीज़ें बताई हैं उसके चलते आप 110 के नीचे अपना स्कोर नहीं करेंगे अगर आप उस पर 90% काम कर देंगे, जो आपको रणनीति मैंने करंट अफेयर या फिर मैंने स्टैटिक सेक्शन के बारे में आपको बताई है। तो मित्रों, यूपी पीसीएस के संदर्भ में पेपर 5-6 का बहुत जल्दी आपको 1 से 2 दिन के अंदर पूरा शेड्यूल, डिटेल और 100 जो इसके टॉपिक्स हैं, अगर कोई भी बंदा 100 टॉपिक पे आपको आंसर लिखा रहा है आप ज़रूर उसे ज्वाइन करिए। इससे कम में या 80 के नीचे आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा, सिर्फ 35-40 आंसर लिख के आपको सिर्फ चूर्ण बेचा जा रहा है। ठीक है, ये बातें आपको देखनी चाहिए कि भाई सिलेबस जो है सारा कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मित्रों, पैरासोल जीएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पढ़ना अच्छे से शुरू कर दीजिए आप लोग, क्योंकि समय बहुत कम है और आपका जो समय है बहुत ज़्यादा कीमती है। इसे कहीं भी अनायास व्यर्थ मत करिए, क्योंकि यही समय है जो आपको सबसे ज़्यादा भविष्य में खलेगा। क्योंकि ये जो फेज़ है आपका 2018 में आया था, अब आपका 2024 में आया है, 2025 तक इसका रिज़ल्ट आना है। अगर ये रिज़ल्ट आपसे ख़राब होता है आपके 2024 का, तो मान के चलिए कि जो विद्यार्थी 30+ की एज में है उनके लिए अगला फेज़ फिर बहुत लेट आएगा, क्योंकि सीटें फिर आपकी बहुत कम रहने वाली हैं। क्योंकि जब भी इतनी बड़ी सीटें आपकी आती हैं, एक चीज़ तो आपको पता है कि परीक्षा टली है। परीक्षा के टलने से क्या है कि 8 से 9 महीने आपको लग रहा है कि समय बढ़ गया, पर ये 8 से 9 महीनों में क्या हुआ है कि लगभग आपकी 300+ वैकेंसी भी ऐड हुई है। तो ये आपकी जो वैकेंसी आप देखिएगा 900+ आपकी यूपी पीसीएस की रहेगी जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट तक वैकेंसियाँ सारी जुड़ती रहती हैं। अब उसके हिसाब से अगर आप 27 अक्टूबर को पीटी दे रहे हैं और आपका रिजल्ट जो है वो दिसंबर लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आता है, तो तब तक आपका, अब ये मान के चलिए कि 2025 के जनवरी तक सारी वैकेंसी आपकी जुड़ती रहनी है, और इस सारी वैकेंसी के बेस पे आपका 900+ पे ही आपका रिज़ल्ट आएगा। और आपके पास बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत सही तरीके से पढ़ाई अपनी शुरू कर देनी चाहिए, और ख़ास तौर पे 75% अपना समय मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग को दीजिए।